देखिए बोर्ड पर, ए बउआ एगो भी है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का ब्याज उसके 6 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है। देखे में एकदम छोटा क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन भी छोटा होगा, लेकिन दिमाग खराब करके धर दिया। कौची 4 वर्ष का ब्याज उसके 6 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है। कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन कहेगा, रुकिए ना, कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन कहेगा 6 को यहाँ पर लिख देगा, सुनिएगा 6 को यहाँ लिख देगा और 4 को यहाँ लिख देगा, और इसको जानते कुछ लिख देगा अधिक। समझिएगा, यहाँ पर आप लोग को मैं हर एक चीज़ बता देता हूँ एक ही साथ, और आप लोग पढ़ रहे हैं तो पता होगा कि कैसन टीचर के पास पढ़ रहे हैं। आपके भाई बहन बंधु जो भी होंगे उनको आप क्या कह सकते हैं मेरे बारे में, वो आप अब बहुत भली भांति जान रहे हैं। तो देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन क्या कह देगा, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 6 वर्ष का ब्याज उसके 4 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया अधिक है, तो मूलधन ज्ञात करें। जाहिर सी बात है 6 वर्ष का ब्याज 4 वर्ष के ब्याज से अधिक ही ना होगा जी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या कह दिया कि 4 वर्ष का ब्याज उसके 6 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है। क्या दिक्कत है? ए बाबू, समय बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा, समय घटेगा तो ब्याज घटेगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो सुनिए आपको क्या करना है, जब 2 गो आपका टाइम निकल जाए, जब 2 गो आपका टाइम क्वेश्चन में निकल जाए तो दोनों टाइम का अंतर कर दीजिएगा। जैसे सपोज करिए, या तो सोनू जी की आयु लड्डू सर से 4 वर्ष अधिक है, या लड्डू सर की आयु सोनू सर से 4 वर्ष कम है, या दोनों की आयु का अंतर 4 वर्ष है। 3 वर्जन में हम कह सकते हैं, तो वही है, कम हो या अधिक हो या अंतर, सब एक ही है बाबू। तो यहाँ पर हमको करना कुछ है, दोनों टाइम का अंतर निकालिए। कितना आ गया? 2 वर्ष। अब रेट कितना है? तो गुने कितना, तो 4 दूनी कितना 8% इजकल टू कौची 400, क्योंकि ब्याजवे करे कि ब्याज से कम है, यानी कि ब्याज है। तो जब 8% इजकल टू 400 तो 1% इजकल टू 400 बटा कितना, इसीलिए मूलधन अपने आप में क्या प्रतिशत गुने 100। चलिए बाबू, 8 × 40 कितना आ जाएगा आपका? 5000 रुपया आंसर। मजा आ गया। अब ये तो आप लोग देख लिए 2 गो टाइम था, अब 2 गो रेट थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको 40 नंबर क्वेश्चन बोला था जिसमें आपको समय का अंतर था। यहाँ देखिए क्या है, 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह राशि 5.5% की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। फिर से आ जाइए, यहीं पर मैं क्या कर दूं, 5.5 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और यहाँ पर कितना लिख देता हूँ 4%, और अधिक को मैं क्या कर दूं, कम। तो देखिए क्या अब हो गया क्वेश्चन, एक राशि 3 वर्ष के लिए 5.5% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह राशि, समझिएगा, यदि वह राशि 4% की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपया कम ब्याज के रूप में प्राप्त होता। तो राशि क्या थी? देखिए टाइम समान है ना, 3 वर्ष, उसमें 40 नंबर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट समान था, इसमें क्या है आपका टाइम समान है। तो अभी जो मैं 40 नंबर क्वेश्चन बताया था जस्ट उसी की तरह यहाँ पर सोचिए, मैं रेट को बदल दिया, यहाँ पर कम था यहाँ पर ज़्यादा, तो यहाँ पर अधिक ब्याज मिला था। अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा कर दिया, यहाँ पर कम, तो कम ब्याज मिलेगा। जाहिर सी बात है शारदा जी, यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक रखेंगे तो हमको ब्याज अधिक मिलेगा। सही बात है कि नहीं? तो बस आपको इससे कम अधिक से मत नहीं समझना। अभी मैं जो इनके और हम अपना उदाहरण दिया वो समझिएगा कि 4 वर्ष अधिक है 4 वर्ष कम है, दोनों की आयु का अंतर 4 वर्ष, बस। तो सुनिए आपको क्या करना है, उसमें आपका जो टाइम का अंतर था यहाँ पर रेट का अंतर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 और 4 का अंतर कितना? 1.5, 1.5। टाइम कितना है? गुने कितना? 15 × 45, यानी कि 4.5%। अब आपको समझ में आया? यही 4.5% का वैल्यू कितना है आपका? 1800 रुपया। तो हमको कौची निकालना है, राशि क्या थी? 1 मिनट, राशि क्या थी? तो मूलधन। राशि क्या होगी? तो मिश्र धन। एक बच्ची हमारे पास आई, अझुरा गई कि सर आप राशि का मतलब कहीं मूलधन कह रहे हैं, कभी मिश्रधन कह रहे हैं। हम कि मैया, जब राशि क्या थी, जब पैसा जब लिए वो मूलधन के रूप में लिए, जब उसको देने जाएंगे फ्यूचर में तो ब्याज भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी राशि क्या होगी
उसको हम लोग कहेंगे अमाउंट अर्थात मिश्रधन। राशि क्या थी यानी मूलधन। मूलधन अपने आप में क्या प्रतिशत होता है? चलिए तो 1% की वैल्यू मैं लिख दूं 1800 बटा कितना 4.5, इसीलिए कितना 100। चलिए बाबू 100 दशमलव उड़ेगा तो एगो शून्य आएगा। चलिए काट दीजिए। एक काम करूँ, देखिए 1800 को मैं 18 गुना 100 लिख दूं बस। चलिए बाबू 9 दूनी 18, 9 5 20 5 20 दूनी 40 पर के गो शून्य 3 गो, कितना हो जाएगा? मजा आया? चलिए